से कि जो सारी कायनात का मालिक है। शुरू करता हूँ उस परवरदिगार के नाम से कि जिसने मूसा को भी दरिया में रास्ता दिया। शुरू करता हूँ उस रब्बे जलील जलील के नाम से कि जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रिज़्क़ दिया। स्टेज पर तशरीफ फरमा नादिर बागला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक़ा मेयर और कांग्रेस शहर कमेटी के सदर अली जनाब अब्दुल सत्तार साहब, अली जनाब सैयद शेर अली साहब, साबिक़ा कॉर्पोरेटर महानगर पालिका नांदेड़। स्टेज पर माननीय माजी नगर अध्यक्ष मुगला अन्ना जी, और यहाँ अब सबका नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कम से कम आधा घंटा और काफी सीनियर लोग पीछे हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि नौजवानों के दिल में उतर जाऊं। बात जो भी करूंगा मेरा रब जानता है, मैं सच बोलने की आदी हूँ। इस खुले आसमान के नीचे खड़ा हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा। और जिस जमीन पर खड़ा हूँ ये हजरत सैयदना ज़ियाउद्दीन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, आप मेरी इस बात के गवाह है ना कि मैं सच कहने के आया। ये इंतखाबी जलसा है, 3-4 साल तो ऐसे ही गुजार दिए। मोदी साहब ने इलेक्शन लेते लेते बोल के महाराष्ट्र के लिए नहीं। लोग परेशान, काम के लिए परेशान, विकास के लिए परेशान, उन्नति के लिए परेशान। दूसरी बार आपके देगलूर में आने का मौका हुआ, जब मुझे भी वोट देने का अधिकार नहीं था, जब मैं उदगीर में यहाँ आपके देगलूर में तकरीर करने के लिए आया था अली जनाब यूसुफ साहब के लिए, तो कुछ चेहरे पहचानता भी हूँ और कुछ लोगों को जानता भी हूँ। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया समझ रही कि मेरी कश्ती भंवर में है, कह दो मेरे बातिल को कि मेरा महफिज अल्लाह है, किनारा मेरी आंखों के सामने है। आज का ये जलसा है, देगलूर नगर परिषद के चुनाव है। मैं जब शुरू में यहाँ आया, मेरी एक आदत है, मैं लोगों के बीच बैठ जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, और सारी बातें निकाल लेती हूँ। आप ही के बीच से जो बातें मुझ तक आई है वो आप तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास के जो उम्मीदवार हैं, मीरा मोइनुद्दीन साहब, ये मेरे मरहूम भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और भाई की दोस्त की इज्जत वाजिब होती है, और मैं उनकी इज्जत और एहतराम के खातिर आया हूँ। दूसरी बात यह है, अभी तकरीर कर रहे थे हमारे नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के सुपुत्र, उनके चिरंजीवी, और बता रहे थे कि यहाँ बात पैसे की चलेगी। मीरा मोइनुद्दीन भी कह रहे थे कि बात पैसे की चलेगी, पैसे के बल पर वोट चलेगा। एक बात याद रखो, दिल में दहशत मोहब्बत इखलास रखते हैं, हम उस नबी के उम्मती हैं जो खैरात बांटते हैं। लेने के लिए नहीं, यहाँ देने के लिए है, और हमारी फितरत देने की है, लेने की। मैं एक सवाल आपके बीच में खड़ा हूँ पूछने के लिए। मैं होटल में बैठा था, सामने 4-5 चाचा लोग अपने अपने आपस में बात कर रहे थे। मेरी बहुत कंजूसी नजर है, मैं बात सुन लेता हूँ, वापस रिप्लाई कर देता हूँ। एक बात बताइए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये अजीत दादा पवार गठ और बीजेपी का महाराष्ट्र में तो अलायंस है, मिलकर सत्ता चला रहे हैं। आप डिप्टी सीएम है, आपका सीएम है, फिर नगर परिषद चुनाव में आपकी युति क्यों नहीं? ये पूछना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप वोटर है, आपका वोट है, वरना बाद में मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि भीगी हुई अस्तीन मेरी खून में लथपथ रह गई, उम्मीदवार हार गए और देगलूर की मशीन जीत गई। क्या ऐसी बात ना हो जाए? ये आपको पूछना पड़ेगा। मीरा मोइनुद्दीन साहब कह रहे थे कि यहाँ पैसा भी मिलेगा, पैसा तो लेना पड़ेगा, बिल्कुल ले लो, क्योंकि अभी बता रहे थे कहां से आया पैसा, वो उनको पता है, लेकिन पैसा ले लो आप। मैं एक सवाल ये करना चाहता हूं कि हमारे वोटों के खरीदार आप होते कौन? वोट, यकीन मानिए, वोट हमारा ईमान है, और ईमान कभी बंदा मोमिन बेचा नहीं करता। वक्त आने पर गर्दनों पर तलवार सह सकते हैं, हम सहराओं और जंगलों में जा सकते हैं, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। इस बात का मिसाल आपको हाल ही में बता दूं, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाई गई, उत्तर प्रदेश की एक गली के एक शख्स, उसका भी इत्तेफाक से नाम मीरा मोइनुद्दीन है, जिसने अपने दरवाजे पे लिखा है अल्लाह मोहम्मद, तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसने पुलिस स्टेशन में कहा था, सर अगर आप मुझे फांसी पर भी लटका दिए तो यही कहूंगा कि अल्लाह मोहम्मद। क्योंकि हम यहाँ इलेक्शन लड़ने या सियासत के लिए नहीं खड़े, यह हमारा मजहबी मामला नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं
तो अपनी तरक्की के लिए, अपने विकास के लिए, अपने काम के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को अच्छी नस्ल देने के लिए। कल आने वाले आपके बच्चे आपको पूछेंगे कि हमको आने वाला भारत कैसा दिया। आप स्टेट में बीजेपी के साथ अलायंस करते हैं और नगर परिषद चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं। कल लोहे के अंदर अजीत दादा पवार आकर बीजेपी के बारे में बुरा बुरा कहते हैं, तो आज देवेंद्र फडणवीस आके अजीत दादा को बुरा बुरा कहते हैं। ये क्या है रे? आओ रे चोरो बांधो भारा, आधा तेरा आधा मेरा। हमें लड़ाने की सियासत मत करो। युति वाली बात है तो युति की बात। जब कुछ लोग जानते हैं कि कुछ लोगों के जाने से ऐसा लगा था महाराष्ट्र के अंदर कि कांग्रेस खत्म हो गई, क्या बोलते शरीर, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद है खुदा। कैमरा खड़ा हुआ है, मेरे अल्फाज इलेक्शन कमिश्नर जाते हैं तो जाने दीजिए, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं कि एक शख्स के जाने से अगर सियासत खत्म हो जाती तो आपके पहले आपके पिताजी चले गए थे, उसी दिन कांग्रेस खत्म हो जाती थी। आपके बीजेपी में जाने से हम खत्म नहीं हुए बल्कि हम मजबूत हो। कम से कम एक ऐसा चेहरा तो हमको पता चला कि जो कभी भी करवट बदल सकता है, क्योंकि इस रुपये का जो सिक्का होता है बाजार में दोनों तरफ उसी वक्त चलता है जब उस तरफ दोनों का सिक्का गवर्नमेंट का लगा। तो तुम गवर्नमेंट के सिक्के वाले थे नहीं, ईडी के डर से बीजेपी में चले गए और आप कहने लगे कि मेरे बगैर नांदेड़ जिले के अंदर कांग्रेस को कौन संभालेगा। हमने उन्हीं के गढ़ में खड़े होकर कांग्रेस के उम्मीदवार पहले उनके पिताजी बसंत चौहान को चुनकर दिया, उनके निधन के बाद फिर उनके बेटे रविंद्र चौहान को कांग्रेस का चुनकर दिया। ये देवलू की ताकत थी या आपके वोट थे कि आपने सच्चाई के साथ खड़े रहने का काम किया, किसी दोगले के साथ नहीं। और आज तो मुझे ये भी पता चला है होटल के अंदर कि बीजेपी से भी उम्मीदवार खड़े, वो भी मुस्लिम। बहुत अफसोस हुआ मेरे को, मैंने बोला ऐसा कैसा जी? नहीं पैसे मिले होंगे ना, बोले उनको खड़े रहने। बोला पैसे खड़े रहने के लिए नहीं मिले, पैसे इसलिए मिले हैं कि मेरी कौम की वोट काटा जाए। तुम्हारे वोट काटने के लिए उनको खड़ा किया गया है। और खुदारा जिस दिन तुम्हारे वोट कट गए उस दिन आने वाली तुम्हारी नस्लें कट जाएगी, तुम्हारे आने वाला कल का वक्त कटेगा, तुम्हारे आने वाले कल की तारीख मिटा दी जाएगी। फिर यही कहेगा तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा कि तारीख की निगाहों ने वो नजारा भी देखा है, मेरे माँ बाप की गलतियों ने हमने ये हालात भी देखे हैं। एक तिनका था जो बहाकर लेकर चला गया, अरे हम तो उसकी उम्र की जो हवाओं के विरुद्ध बदलती। तुम्हें बिकना नहीं, मैं यहाँ इसीलिए खड़ा हूँ, मैं इतनी देर से तखरीर कर रहा हूँ क्योंकि मैं कभी वोट नहीं मांगता। नीलम्बर साहब जी कहा यहाँ पर अध्यक्ष महोदय सत्तार भाई अच्छे से जानते हैं। मैंने मेरी जिंदगी में मैं अभी जिबली हिल की तकरीर कर आ रहा हूँ हजरतुद्दीन के साथ, मैंने वहां भी वोट नहीं मांगा। वोट मांगने वाला भिखारी होता है, अभी हम तो हकदार है, हम हक मांगने की बात करते हैं। वोट हमारा फर्ज है, वोट हमारा ईमान है और हमारा हक है, और हमारा हक देने का किसी की ताकत नहीं चाहिए, वो हम किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों बुजुर्गों और घरों में बैठी मेरी पाक नशीन माँ और बहनों, ये वोट देने से पहले उम्मीदवार को पूछिए, ये आपका हक है। आप वोट देने से पहले पूछिए कि मैं वोट तो दे रहा हूं लेकिन क्या मेरे काम कर पाओगे तुम? क्या मेरे वोट के बदले मुझे ये सुविधा दे पाओगे तुम? खाली 1,500 की लाड़की बहन की योजना देकर बेवकूफ बनाने का काम मत कीजिए आप। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा पवार गढ़, उनका एक एमएलए जो अहमदनगर से चुनकर आता है, उसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की। अजीत पवार ने उसको कुछ नहीं कहा। जब अजीत पवार कहते हैं कि हमारी राष्ट्रवादी सेकुलर है, तो उसके आमदारशिप को रद्द कर देना चाहिए था कि तुमने किसी एक समुदाय पर उंगली कैसे उठाई। वो उम्मीदवार आरएसएस की चट्टी पहना हुआ उम्मीदवार है जो हमारे खिलाफ बात करता है। मैं आपको जोड़ने के लिए आया हूं, मैं आपको एक करने के लिए आया हूं, मैं आपको संविधान के साथ लेकर चलने आया हूं, क्योंकि यहाँ पर सारे समाज के लोग रहते हैं। मैंने वहां होटल में पूछा कि कितने वोटर है यहाँ पर, तो किसी ने कहा कि 4,000 वोट है, जिसमें 2,000 मुसलमान वोट है, 2,000 कोली और माली वोट है। क्या हम लोग आपस में मिलकर नहीं रह सकते? इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि बड़े बड़े दंगे और फसादात हुए। देगलूर को हमेशा हजरत सैयद जियाउद्दीन रफाई ने सारे समाज को रोक कर रखा, कभी यहाँ झगड़ा और दंगा फसाद नहीं। क्योंकि यहाँ के पास, यहाँ के लोगों में वो दर्द है, अभी वो इखलास, वो मोहब्बत है, क्योंकि यहाँ के लोग तालीम पर भरोसा रखते हैं, यहाँ के लोग आदमी की सच्चाई पर भरोसा रखते हैं, यहाँ के लोग आने वाली नस्लों को अच्छी सियासत और अच्छा माहौल देने की ताकत रखते हैं। आपको अच्छा माहौल देना है। बात ऑटो के बिकने की आई, मोहिउद्दीन साहब कह रहे थे, मैं सुन रहा था, पीछे बैठा हुआ था। मुझे एक बात बताओ, 500 रुपए में आप वोट बेचेंगे क्या? मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग मेरी यहाँ महफिल में बैठे हैं, इस सभा में, सारे अहले ईमान
रमजान में हर एक आदमी रोज कम से कम 100 रुपये खाली अल्लाह की रात में ज़कात दे देता है कि मैं रोजे की हालत में अल्लाह एक के 70 है, मैं 100 रुपया खैरात कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे उम्मीद है कि तेरी बारगाह में 70,000 गुना मुझे सवाब मिलेगा। तो हम देने वाली नस्ल है, क्या 500 में बिकने वाले समझ रहे हैं? एक बात मैं हमेशा नांदेड़ के इलेक्शन में, बड़े इलेक्शन में कहता हूँ, मगर मैं आपके चेहरों को देखकर कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर बड़ी सभाओं को जाने का बहुत शौकीन हूँ। लेकिन एक बात कह दूँ कि एक तारीख में नांदेड़ में एक बात बहुत मशहूर हुई सत्तार भाई इलेक्शन में कि मुसलमान कितना, 2 प्लेट के उतना। अरे तेरी औकात नहीं है बे हमें बोलने की, तेरी हैसियत नहीं है हमें बोलने की। एक मजबूर अगर हमारे दरवाजे पर खटका मार कर भीख मांगता है तो हमारी माँ सबसे पहले दरवाजे में जाकर खैरात देती है, उनसे कहती है कि ऐ फकीर है बाबा, मेरे आने वाले बच्चों के लिए दुआ कर, मेरी तो उम्र खत्म हो गई, मैं इसीलिए खड़ा हूं कि आने वाले बच्चों को अच्छी सियासत देना है, अच्छी नस्ल देना है, अच्छा सियासी माहौल देना है। तो आज आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपके वोटर को वोट देंगे, क्या आपके वोट खरीदने वाले को वोट देंगे, क्या आपकी नस्लों को खैरात और भीख मांगने वालों को वोट देंगे। ये नहीं चलेगा। याद रखो, गाफिल की मदद अल्लाह भी नहीं करता। ये मेरे बड़े भाई अनीस कमर का खास जुमला है, मेरा मोहिउद्दीन साहब जानते हैं। गाफिल की मदद अल्लाह भी नहीं करता। मैं तुम्हें गफलत से जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि खुदारा तुम जागो, तुम्हारी सफों का इत्तेहाद आने वाली जिंदगी को एक एहसान और एक एहसास भरी जिंदगी दे सकता है। तुम्हारे आने वाली नस्ल तुम्हारे बच्चों को दुआएं देगी। ये इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का दौर है, बहुत से लोग उम्मीदवार आएंगे। अब यहाँ तो बीजेपी के खड़े नहीं को एक बात बोलो, आपका दिल गवारा करेगा क्या कि भारतीय जनता पार्टी के कमर के फूल का बटन दबाने का? एक जना हाथ उठा के बता दो कि मैं देने को तैयार हूं। कोई उठाएगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि जिस बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद इसी बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में 30,000 करोड़ लड्डू बांटी थी और ये कह रही थी कि हमने हमारे हक में फैसला करके लाया है। ये बीजेपी का निशान है जो हिंदुस्तान को आज से वापस आपको राम मंदिर दे रहा है। तो क्या लड्डू बेचने वालों को वोट देंगे आप? वो मेरे भाई है, मैं उनको बुरा नहीं कर रहा हूं। मैं कभी किसी उम्मीदवार का नाम नहीं लेता, मैं किसी भी मुखालिफ उम्मीदवार को बुरा नहीं कहता। मैं अल्लाह से ये कोशिश करता हूं, दुआ करता हूं कि अल्लाह उसके जहन को, दिल को पलट दे ताकि वो फिर से हमारे पास आ जाए। एक का भी दिल गवारा नहीं करेगा बीजेपी को देने के लिए, ना मुसलमान करेगा, ना हिंदू करेगा, ना माली, ना कोली। हर सेकुलर हिंदुस्तानी ये चाहता है कि एक अच्छी सत्ता, एक अच्छी सियासत, एक अच्छी सरकार हमें मिले। यहां पर सारे समाज के लोग हैं। संविधान लिखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, आप संविधान की किताब पढ़ो, संविधान के बुक को खोलो, 31 पेज की पहली लाइन को पढ़ो। हिंदुस्तान सेकुलर, भारतवर्ष सेकुलर, इस भारत में हर एक को अपने धार्मिक पथ पर चलने का सम्मुख अधिकार, भारत में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, माली, कोली, सारे समाजों को अपने धर्म पर चलने का संपूर्ण अधिकार है। हमारी माँ और बहनों और बेटे को 3 तलाक के नाम पर बेवकूफ बनाने वालों को वोट देंगे? पार्लियामेंट में बिल पास होता है, आपके पास आएंगे आपके खासदार साहब, उस वक्त पार्लियामेंट में थे, अशोक चौहान साहब, पूछिए वोट दिया कि नहीं उन्होंने? वोट दिया उन्होंने? फिर वोट हमारा और मुखालिफत में वोट आपका, ये सियासत नहीं, ये तो हमारे दिए हुए वोटों की सौदागरी कर रहे हैं आप। कुर्सी आपकी नहीं है, कुर्सी आपकी। एक बात याद रखिए, इस वार्ड में मीरा मोइनुद्दीन साहब और मोहतरमा जो साहिबा की फोटो है, नूरी मैडम, आपके नगर अध्यक्ष, ये सब आपके अपने उम्मीदवार हैं, क्योंकि ये आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं, वोट बांटने या वोट खरीदने के लिए। एक बात याद रखो, अगर कल खुदा ना खास्ता, कल के को आज का ही बोलता, बहुत दूर की बात मत समझिए, अगर आपके किसी बच्चे को पुलिस ऑफिसर बाहर खड़े हैं, मेरी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, बड़े इत्मीनान से कीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूं आपसे, जो बोलूंगा सच बोलता हूं। अगर आपके उस उम्मीदवार ने, खड़ी के उम्मीदवार ने अगर एक फोन कर दिया कि मीरा मोइनुद्दीन साहब के मोहल्ले का एक बच्चा है, परवेज, जरा उसको उठा लो साहब, कई को जरा बहुत ही खिलाफ चल रहा है हमारे, कौन से भी मामले में खामखा उसको पकड़ लेंगे। एक बात याद रखो, ये आने वाली 2 दिसंबर तक ये हालात बनेंगे, उस वक्त पुलिस स्टेशन में सीना तान कर हक की बात करने वाला आपको नगर सेवक चाहिए, तो वो मीरा मोइनुद्दीन आपके पास है। स्टेज पर कितनी फोटो लगी हुई है, जितनी फोटो लगी हुई है नगर अध्यक्ष से लेकर आपके देगलूर नगर परिषद के 27 कांग्रेस के नगर सेवक अगर पुलिस स्टेशन के बाहर मांडी डाल कर नहीं बैठ गए तो मैं जिंदगी में कभी आपके देगलूर नहीं आऊंगा।
वोट बेचने के लिए, वोट खरीदने के लिए तुमको हम नजर आते हैं, पुलिस स्टेशन में डालने के लिए हम नजर आते हैं, हमारे गली का काम करने का बोले तो सीधा सीधा बोलते पैसे लिया ना बे, कह के काम बोल रहा तू। ये आपके साथ हुआ है, मैं सब सुनकर ही बोल रहा हूँ ये बात, मैं कोई मेरे दिल से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है, मेरा मोहिउद्दीन साहब और जयउद्दीन साहब, आप तो हमारे कोका वाला फैमिली के भाई है, बाबू भाई के, ये यही बात चल रही थी, मैंने यही सुन लिया। नहीं नहीं, वो उन्हें गए तो ऐसा बोला, बोले इससे पहले कि पैसे लिया ना रे, बोले तूने 500, घड़ी घड़ी गा रहा घर को, वो नाली भरी भरी, चल निकल। ये आप पैसे लेंगे तो ये सुनना पड़ेगा, और अगर आप बगैर पैसे की वोट डालकर बोलेंगे ये गिरेबान पकड़ सकता हूं मैं नगर सेवक, मेरी नाली साफ करके देना पड़ेगा, मेरे को स्वस्थ हॉस्पिटल देना पड़ेगा, मेरे देगलूर के अंदर एक डिलीवरी स्पेशल हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ काम चाहिए, काम मांगो, नहीं करे तब बोलो। यहाँ आपके पास खासदार है, घबराने की बात नहीं है, यहाँ आपके पास सत्तार भाई है, घबराने की बात नहीं है, पूरी कांग्रेस पक्ष आपके पीछे खड़ी है, घबराने की बात नहीं है। नफरत के माहौल में भी मोहब्बत की दुनिया चलाने आया हूँ, मैं राहुल गांधी का सिपाही उसके आपके सामने आया हूँ। मैं भारत जोड़ो यात्रा में, देखिए पीछे मुन्ना अब्बास बैठे हैं, गौर से देखिएगा, जो यहाँ के प्रभारी हैं, ये वही शख्स है जिसने मुझे राहुल गांधी के साथ 27 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा में भेजे थे। मैं हर रोज राहुल गांधी के साथ एक नए अंदाज की ऐसी तकलीफ करता था कि राहुल गांधी मुझसे प्रभावित होकर बोलते थे कि खाते क्या हो, ला साहब खाता नहीं हूँ, ये मेरी माँ की दुआओं का सर है, बात सच करता हूँ। सच बोलने के लिए घबराया नहीं करते, और सच बोलने वाले के कभी पैरों में कांटे छुपा नहीं करते। आई है आंधी तो उसका रुख मुड़ जाएगा, जिसके घर में मां दुआ करती है उसको तूफान कर डुबाएगा। ये पैसे मत फेंको आप, ये कुछ भी मत फेंको, खाली एक हाथ उठाकर वादा करो कि 2 दिसंबर को कांग्रेस को देते या नहीं, या पैसे वालों को देते, आप उठाकर हाथ उठा दो, मैं समझ जाऊंगा। दूर तक खड़े हुए लोग हाथ उठाइए। अब आपके हाथ नीचे रख दीजिए और आगे की बात सुन लीजिए, मेरी आगे की बात सुन लीजिए, आप मेरी आगे की बात सुन लीजिए। या आपने हाथ उठाया ना, तो पहले ऊपर देख लो कि बैठा कौन है। सारी कायनात के बादशाह को आपने गवा रखा, सारी दुनिया के मालिक अल्लाह को गवा रख के आपने हाथ उठाए हैं, और सैयद जियाउद्दीन रफाई की जमीन पर रहते हैं, अल्लाह उसके महबूब दोस्त को धोखा नहीं दे सकते। आप अगर धोखा दे देंगे तो इस दुनिया में जलील और आपकी खबर भी खराब हो जाएगी। मेरे यार दोस्तों, मैंने इतनी देर में कभी आपसे वोट मांगा? क्योंकि वोट मांगता नहीं, वोट हमारा हक है, हक लेने के लिए किसी से मांगा नहीं जाता। मेरा मोहिउद्दीन हक से आपका गिरेबान पकड़कर बोलेंगे कि परवेज मुझे वोट दे, तेरा काम बोल। नीरू बाजी के शौहर कहेंगे कि मुझे काम बोलो, काम करना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन का काम रहता है, दवाखाने का काम रहता है, ये नल नाली रोड की क्या बात कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आप, अगर आपके मीरा मोहिउद्दीन साहब और महमूद भाई और महबूब साहब, ये जितने उम्मीदवार है, शत्रुघ्न जी वाघमारे, देखिए हमारे कांग्रेस पार्टी की सेकुलरिज्म की शान, शत्रु है, जो शत्रु बोले तो दुश्मन को बोलते, घड़ी के दुश्मन ये इसको बराबर करने का, यहाँ इसका सफाया करके गए। ये जितने भी आपके प्रत्याशी उम्मीदवार हैं भाई, बहुत हालात खराब है इस वक्त मिल के। मैं जब शुरू में यहाँ बैठा था, कहाँ गए हो भाई, स्पीच कर रहे थे एक शख्स, पूरे अविनाश जी पूरे भारत की हिस्ट्री बता रहे थे। खाली मैं एक हिस्ट्री बता देता हूँ पूरे भारत की, आप खुद समझ जाएंगे कि ये हमारी घड़ी और ये कमल कितना खतरनाक है आपके लिए। देखिए, सियासत है, हमको भी लड़ने का हक है, क्योंकि हम हुब्बुल वतनी, अल-जुज़्व हुब्बुल वतनी, हमारा वतन हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर बातिल और खातिल पड़ोस भी हमारे मुल्क का खड़े होकर नजर डालेगा तो हम पाकिस्तान की सरहदों में घुसकर उसका सीना चीर सकते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क हमारे लिए सबसे अजीज है। जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ, देश छोड़कर लोग पाकिस्तान जा रहे थे, मुन्ना अब्बास जी दिल्ली की जामिया मस्जिद के मीनार पर खड़े होकर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि लौट आओ, तुम्हारे बुजुर्गों की खबरें हैं यहाँ पर, लौट आओ, तुम्हारे आबा और अजदाद की जमीन के अंदर खून का एक कतरा है, उनकी हड्डियां मलियां मीट होकर मिट्टी में मिली हुई है, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। जिनको मोहब्बत थी वो हम है, और जिनको नहीं थी वो चले गए, और हम आखिर तक यही थे। मीरा मोहिउद्दीन ने कहा ना कि मैं यहीं पैदा हुआ यहीं मरूंगा। मैं उस बात को आगे बढ़ा देता हूँ कि मेरी तारीख मेरी आंखों का नजारा देगी, मेरी तारीख
मेरी आंखों का नजारा देगी और मेरे कब्र की मिट्टी में सबसे पहले तिरंगा तेरी निशानी होगी। हम अपने देश से इतना प्यार करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ घड़ी वालों से, टाइम खत्म है, मुझे बार बार इशारा आ रहा है क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जवानों के दिल में घुस जाऊँ। अब ये बच्चों के दिल में चला गया, बैठ जाऊंगा तो बाद में बोलेंगे बैठ गए। इंशाल्लाह फिर कभी बुलाइए, जरूर आऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, गाफिल मत रहिए, खुदा की कसम। गाफिल की मदद अल्लाह नहीं करता। हाफिज साहब यहाँ बैठे, पूछिए, खतीब व इमाम है, हाफिज है। गाफिल की मदद अल्लाह कभी नहीं करता। और एक छोटा सा वाक्य बताकर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि एक गांव में देहात के अंदर सैलाब आने वाला है, जमीन से पानी निकलेगा, आसमान से बारिश होगी, इतना तूफान आएगा कि पूरा गांव बहकर चला जाएगा। लोगों से कहा अल्लाह ताला ने कि गांव खाली कर दो। सब लोग धीरे धीरे गांव को खाली करने लगे, जाने लगे। एक शख्स वहां खड़ा हुआ था। किसी ने कहा कि चलिए भाई, आप भी गांव छोड़कर चलिए। उस शख्स ने कहा कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है। उस शख्स ने कहा कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है। वो भी चला गया। आखिरी काफिला जाने लगा, पानी जमीन से उबलने लगा, आसमान से मूसलाधार बारिश, गांव धीरे धीरे डूबने लगा। और आखिरी जब कश्ती निकलने लगी तो उस शख्स से फिर कहा गया कि देखो भाई, अब इसके बाद न कोई गांव में जाने का रास्ता है, न बचने का रास्ता है, ये आखिरी कश्ती है, इसमें सवार हो जाओ। उसने कहा कि नहीं, मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। और वो कश्ती भी निकल गई। मैं उसके भरोसे को सलाम करता हूं, उसके जज्बे को, उसके भरोसे को यकीनन सलाम करता। और वो भी जैसे जैसे पानी बढ़ने लगा, कभी इस टेले पे कभी उस टेले पे, जितनी ऊंचाई पर जा सकता था गया। और एक वक्त ये आया कि वो पानी में बहकर मरने लगा। तो आसमान की तरफ सर उठाकर कहा, अल्लाह, मैंने तो तेरे भरोसे कहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, और तू ही मुझे पानी में डूब देगा। तो आसमान से आवाज आई, अरे गाफिल इंसान, अरे गाफिल शख्स, ऐलान करने वाला तेरा मालिक था, तूने अपने मालिक के ऐलान की मुखालिफत की। तेरे जज्बे को सलाम, तेरे भरोसे को सलाम, लेकिन तूने मेरे अल्फाज में गफलत पैदा कर दी, इसलिए तेरा नतीजा यह है कि तू उस पानी में डूब कर मर जाएगा। तो आने वाली नस्लों को उस सैलाब से डुबाने से बचाना आपकी जिम्मेदारी है, आपका फर्ज है, आपका आने वाला वक्त है। घरों में बैठी मेरी माँ और बहनों से खास गुजारिश करता हूँ, क्या कितने भी बड़े आप बादशाह बन जाओ, सत्तार भाई, मैं कोई भी कितना, मैं भी इतना बड़ा वो अल्लाह का करम है, लेकिन मैं मेरी घरवाली की बात सुनता हूँ। ये मेरा उसूल ही है, क्योंकि वो जो रहबरी कर सकती है। देखो, दुनिया के अंदर दो ही शख्स ऐसी होती है। सारी दुनिया कहती है कि एक अच्छे शख्स की तरक्की के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है। मैं इस बात को कभी नहीं मानता। अक्सर लोग कहते हैं, फिल्मों में भी सुना होगा, घरों में भी सुना होगा, इसके पीछे इसकी बीवी की ताकत है, बेचारा यहाँ तक पहुंच गया। अरे बदनसीब, बीवी तो शादी के बाद आई। उस माँ को वो जिसने 9 महीने उसको पेट में रखकर पाला, माँ की दुआओं के बगैर कुछ नहीं मिल सकता। वो जो भी है आज दुनिया में, वो अपनी माँ की दुआओं की बदौलत है। और याद रखो मेरी माँ और बहनों, मैं बहुत लंबा बोलने के मूड में था, लेकिन क्या करो, वक्त और हालात बिल्कुल नहीं मौका देते। आधा घंटा बाकी है। सत्तार भाई को सुनना है, शेर अली साहब को सुनना है, मुगले साहब को सुनना है, इन सब की तकरीर होगी। इंशाल्लाह फिर कभी और आपके दिलों में मौका मिला तो जरूर आऊंगा। लेकिन जाते जाते आपसे एक वादा जरूर लेता हूँ कि आपने हाथ उठाकर अल्लाह को गवाह रखा, जियाउद्दीन रफ़ाई क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को गवाही दी कि हम यहाँ से, बल्कि पूरे दिल्ली में जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी माओ बहनों ने भी अंदर हाथ उठाया है। तो मेरी अम्मा जान, मेरी बहनों, आपका एक एक वोट, आपके शोहर और बेटे को कहिए, चल चिपट जा, सीधा सीधा कांग्रेस कुर्ता देखो क्या करने का है। क्योंकि देगलूर हमेशा कांग्रेस का बालिग किला रहा है, ये गढ़ रहा है, ये कांग्रेस की शान और शौकत की बुलंदी रही है। नांदेड़ लोकसभा मतदान का जब वसंतराव चौहान के वोटों की गिनती भी थी, मतदान केंद्र किरमान 17 पर जब मैं वोटिंग काउंसिल में था, तो देगलूर से 17,500 की लीड थी कांग्रेस को। ये देगलूर की शान है। पूछे यहाँ पत्रकार बैठे, 17,500 की लीड देगलूर ने दी थी कांग्रेस को। और उसके बाद जब रविंद्र चौहान चुनकर आए तो 21,500 की लीड दी थी कांग्रेस ने देगलूर को। तो ये लीड को वापस बढ़ाइए। ये जो जीत गए मुझे पता है, मैं जीत गए अभी बोल सकता हूँ। अब जो लड़ेंगे हम लीड लेने के लिए और दुश्मनों को सुलाने के लिए, आपके पास आएंगे, उनको घर का रास्ता बताइए। 2 दिसंबर को मतदान केंद्र पर जाइए। कांग्रेस के जितने प्रत्याशी, जितने उम्मीदवार हैं, मनोरमा जी, मशना जी, जो हमारी नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, और प्रभाग 1 से लेकर 27 तक जितने आपके 27 प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, सबको एकता अखंडता के साथ एक ही दायरे में बांधा है। मैं वो हिंदुस्तान रखता हूँ, एक ही दायरे में बांधता हूँ, मैं वो हिंदुस्तान रखता हूँ। मेरी दोनों आंखों को मैं हिंदू मुसलमान कहता हूँ। मेरे सर पर कभी तिरंगा लहराएगा, मैं वो हिंदुस्तान की शान कहता हूँ। आप सबसे जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज, जय अमानिल्लाह, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस। ताज़ा हालात